हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू एवरी वन ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौर आईएएस अकेडमी में। फ्रेंड्स, हमने पिछले 2 क्लासेस में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मिसाइल्स कि मिसाइल्स कितने प्रकार की होती हैं, किसी मिसाइल्स को कितने ग्राउंड्स पर उसको क्लासीफाई किया जा सकता है, कौन कौन सी बातों के आधार पर हमें मिसाइल्स को याद रखना होता है, ताकि जब कोई भी मिसाइल्स के बारे में हम याद रखें तो उस मिसाइल्स के इंग्रेडिएंट्स यानी कि उसके कौन कौन से घटक, कौन कौन सी विशेषताएं हमें उसकी याद रखनी है, ताकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी मिसाइल से संबंधित किसी भी प्रश्न को हल कर सकें। तो उन पिछली 2 क्लासेस के बाद आज हमारी अगली क्लास है भारत की प्रमुख मिसाइलें, कि भारत के पास जो आज प्रमुख मिसाइलें हैं हम उनको देखेंगे। हम जानते हैं कि जो डिफेंस सिस्टम है वो किसी भी देश की एक रीढ़ की हड्डी होती है। आज कोई भी देश यदि डिफेंसिव रूप से सक्षम नहीं है तो कोई भी दूसरा देश उस पर बुरी नजर रख सकता है, उसको डरा धमका सकता है और आदमी का इंटरनेशनल सिनेरियो पर हमारे देश की जो छवि है वो कमजोर हो सकती है। इसलिए हमने देखा है कि आज के समय में आधुनिक हथियारों की दौड़ लगी हुई है, ताकि सभी देश अपने आप को डिफेंसिव रूप से सक्षम दिखाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ताकि कोई भी देश दूसरे देश की तरफ, या कह सकते हैं कि हमारे देश की तरफ कोई शत्रु देश नजर उठा करके न देख सके। हमारे डिफेंस सिस्टम में चाहे वो किसी भी देश का हो, जो सबसे एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अनुसार, आधुनिक लेटेस्ट डिफेंसिव सिस्टम के अनुसार जो मिसाइल्स प्रणाली है, जो प्रक्षेपास्त्र है, वो सब बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यदि आज के टाइम पर कोई वेपन्स है इंटरनेशनल सिनेरियो पर दूसरे देश के साथ युद्ध में, तो वह है मिसाइल्स। मिसाइल्स का आज के टाइम पर कोई भी दूसरा जो हथियार है वो मुकाबला नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि भारत के पास आज के समय में कौन कौन सी मिसाइल ऐसी हैं कि जिससे समय पड़ने पर हम यदि पाकिस्तान, चाइना जैसे जो हमारे पड़ोसी देश यदि हमारी तरफ आंख उठाकर देख सकें तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अभी पीछे कुछ ही दिनों पहले हमने गलवान घाटी में आपने देखा चाइना ने वहां पर कुछ हरकत की, चाइना ने हमारे कुछ जवानों को शहीद कर दिया, लेकिन उसी चाइना को पीछे हटना पड़ा। किस कारण से? क्योंकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम था वो मजबूत था। हमारे पास अत्याधुनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मिसाइलें हैं, हमारे पास परमाणु पावर है, एटम बम है। इन सब एक शक्तिशाली वेपन्स के कारण, पावरफुल वेपन्स के कारण चाइना को पीछे हटना पड़ा। तो आज हम देखते हैं इन्हीं मिसाइल्स को कि भारत के पास कौन कौन सी मिसाइल्स हैं जिनको की आवश्यकता पड़ने पर हम शत्रु देश के खिलाफ युद्ध में प्रयोग कर सकते हैं। तो भारत की जो सबसे प्रमुख और सबसे पहली मिसाइल थी वो थी पृथ्वी। हम सब जानते हैं कि जब पृथ्वी का विकास किया गया, पृथ्वी मिसाइल्स जो है वो 1988 में पृथ्वी मिसाइल्स का विकास किया गया था, और उससे पहले 1974 में हमने एटम बम का, जो परमाणु बम का विकास किया था, और 1971 में पाकिस्तान के साथ, या कह सकते हैं हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के युद्ध के समय भी हमारे पास जो कुछ डिफेंसिव सिस्टम में जो कुछ कमियां रह गई थी, उस डिफेंसिव सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए और अपनी युद्धक क्षमता को बढ़ाने के लिए पिछली गलतियों से हमें सीख लेते हुए हमें जो एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली की आवश्यकता थी, और इस मिसाइल प्रणाली को डेवलप करने में डीआरडीओ द्वारा लगभग 10-15 साल का समय लगा। और ये जाते जाते इंटीग्रेटेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डीआरडीओ ने 1988 में पृथ्वी मिसाइल्स का पहला सफल प्रक्षेपण किया। जो पृथ्वी मिसाइल थी वो आमतौर पर इसरो के जो ASLV-3 एक जो उपग्रह प्रक्षेपण यान था उसी का ही एक तरह से मॉडिफाइड रूप था। ये उसी को हमने कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको एक मिसाइल का रूप दे दिया गया था। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी मिसाइल्स की क्या क्या मेन फीचर्स थी, उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पृथ्वी मिसाइल थी वो मारक क्षमता के आधार पर किस प्रकार की मिसाइल थी। वो सरफेस टू सरफेस थी, या सरफेस टू एयर थी, या एयर टू एयर थी, एक्सेट्रा। जो पृथ्वी मिसाइल थी हमारी वो सरफेस टू सरफेस, जमीन से मार करने वाली थी। वो आमतौर पर वो शॉर्ट रेंज की मिसाइल थी, 100 से 350 किलोमीटर तक की उसकी जो मारक दूरी थी, और उसे शॉर्ट रेंज या कम दूरी की मिसाइल की श्रेणी में उसे रखा जाता था। और कम दूरी की मिसाइल थी क्योंकि ये हमारा पहला एक प्रयोग था, इससे पहले हमारे पास मिसाइल का सिस्टम नहीं था। तो सबसे पहले हमने शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स का प्रयोग किया और ये प्रयोग सफल रहा। आमतौर पर इसकी जो पेलोड कैपेसिटी थी, पेलोड कैपेसिटी का मतलब है कि इसके साथ जो गोला बारूद, हथियार, परमाणु हथियार या आयुध सामग्री ले जाने की जो कैपेसिटी थी
वो थी 500 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक। समय के साथ साथ पृथ्वी की 3 वर्जन यानी कि इसके 3 रूप पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 डेवलप किए गए। पृथ्वी 1 जो था वो थल सेना के लिए डेवलप किया गया था, यानी कि हमारी जो आर्मी थी उसके लिए पृथ्वी 1 डेवलप किया गया, एयरफोर्स के लिए पृथ्वी 2 और नौसेना के लिए, नेवी के लिए पृथ्वी 3 डेवलप किया गया। पृथ्वी फर्स्ट जो थी वो बहुत शॉर्ट रेंज की मिसाइल थी। आमतौर पर उसकी जो मारक क्षमता थी दूरी के हिसाब से वो 150 किलोमीटर तक थी, लेकिन उसका जो पेलोड था वो अधिक था। वो 150 किलोमीटर की दूरी तक 1000 किलोग्राम पेलोड यानी कि आयुध सामग्री ले जा सकती थी। जो वायुसेना के लिए जो पृथ्वी 2 डेवलप किया गया उसकी जो मारक दूरी थी वो 250 किलोमीटर तक थी, लेकिन वो 500 किलोग्राम का पेलोड यानी कि 500 किलोग्राम आयुध सामग्री अपने साथ ले जा सकती थी। नौसेना के लिए, नेवी के लिए जो पृथ्वी 3 डेवलप किया गया वो 350 किलोमीटर तक यानी कि उसकी दूरी को बढ़ाया गया। धीरे धीरे हमने 150 से 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की दूरी को डेवलप किया। लेकिन जो नौसेना और वायुसेना की जो मिसाइल्स थी पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3, उसकी जो पेलोड क्षमता थी वो केवल 500 किलोग्राम ही थी। तो ये था उसका जमीन से जमीन, सरफेस टू सरफेस, और पेलोड कैपेसिटी, उसकी दूरी यानी कि कितनी दूरी तक मार कर सकती है, उसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है, और इसके आधार पर पृथ्वी मिसाइल का जो वर्गीकरण किया गया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसका लक्ष्य क्या था। जो पृथ्वी मिसाइल है वो किस लिए डेवलप की गई थी, वो क्या काम कर सकती थी, क्या वो एंटी टैंक मिसाइल थी या एंटी मिसाइल थी या किसी दूसरे काम से हमें मतलब प्रयोग की गई थी। जो थी वो कार्मिक रोधी मिसाइल थी, एपीएच मिसाइल उसको बोलते हैं। एपीएच का मतलब क्या है कि वो शत्रु पक्ष में जाकर के सेना के जो एक आर्मी होती है या वहां का जो एक आयुध सिस्टम होते हैं जहां पर एक पूरा बेस बना होता है आर्मी का, वहां पर उनके हथियार और गोला बारूद के भंडार एटसेट्रा सब कुछ होता है। तो जो एक आर्मी का जो क्षेत्र होता है, युद्ध जो क्षेत्र होता है, उस पूरे क्षेत्र के अंदर जाकर के वो दुश्मन देश के क्षेत्र के अंदर जाकर के उसके शत्रु देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मिसाइल को डेवलप किया गया था। और इस मिसाइल का जो प्रक्षेपण था वो 22 फरवरी 1988 को उड़ीसा के चांदीपुर वेदर स्टेशन से, जो एक हमारी इंटीग्रेटेड मिसाइल लॉन्चिंग रेंज है, वहां से इसका प्रक्षेपण किया गया था। ये बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल के अंदर यदि हम इसका वर्गीकरण करें तो हमारी जो पृथ्वी मिसाइल थी वो बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर थी, क्रूज मिसाइल के अंदर उसको हम नहीं रखेंगे। इसकी क्या क्या मेन विशेषताएं थी जो पृथ्वी मिसाइल थी हमारे, यदि हम इसकी विशेषताओं को देखें, इसकी क्या क्या मेन इसकी फीचर्स थी, तो इसकी जो मेन फीचर्स थी वो था इसकी जो मारक क्षमता थी और जो इसकी पेलोड क्षमता थी उसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें सामंजस्य कर सकते थे, उसमें संतुलन स्थापित कर सकते थे, उसको एकोमोडेट कर सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी मिसाइल्स का जो मारक क्षमता है, उसकी जो पेलोड क्षमता है, उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, समय की जरूरत के अनुसार कम ज्यादा कर सकते थे। दूसरी इसकी जो मेन विशेषता थी, इसका जो प्रिसीजन था, जो शुद्धता, प्री मार्क शुद्धता थी वो 0.1% थी, जबकि रूस की जो स्कड मिसाइल थी उसकी जो मार्क जो परिशुद्धता थी, जो प्रिसीजन था वो 0.3% था। 0.1% जो है स्कड मिसाइल की 0.3% से जो परिशुद्धता थी, इसका मतलब है कि जो हमारी मिसाइल थी 0.1 प्रिसीजन के साथ वो अधिक एक्यूरेट थी। प्रिसीजन 0.1% का क्या मतलब, प्रिसीजन 0.1% का होने का मतलब है कि यदि कोई लक्ष्य हमारे मिसाइल्स के 250 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और उस मिसाइल के दायरे के अंदर जो मिसाइल जाकर के अपने टारगेट को जो अटैक करेगी, यदि कोई मिसाइल 250 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने टारगेट को जाकर के उस दायरे के अंदर, यानी कि जो टारगेट उसका था उस दायरे के अंदर रह करके यदि वो 150 मीटर की दूरी तक मार करती है तो उसको हम परिशुद्धता बोलते हैं। यानी कि जो पॉइंट, जो टारगेट हमारा जहां था लगभग उसी के दाएं बाएं आईआरएस तक लगभग ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 150 मीटर की दूरी तक दाएं बाएं हो सकता था। इससे ज्यादा अधिक दूरी तक हमारी जो मिसाइल चूक नहीं कर सकती थी। यदि हम तापमान, एयर प्रेशर और मार्ग की सामान्य बाधाओं का सही परिशुद्धता के साथ अनुमान लगा सकते थे तो हमारी जो पृथ्वी मिसाइल की जो मार्ग क्षमता की शुद्धता थी वो अपने लक्ष्य के अंदर 15 मीटर की परिधि तक के अंदर आ जाते थे। यानी कि 15 मीटर की परिधि का मतलब है कि बिल्कुल लक्ष्य के जस्ट करीब। अपने आप में पृथ्वी मिसाइल्स की ये उस टाइम की एक बड़ी अचीवमेंट थी जो कि
अत्यधिक आधुनिक दूसरे देशों की जो मिसाइलों के पास भी जो कितनी एक्यूरेट मारक क्षमता, प्रिसीजन, शुद्धता कम थी। दूसरी इसकी जो मिसाइल व्यवस्था थी, ये एक चरण द्रव प्रणोदक अवस्था का इसमें ईंधन प्रयोग होता था, और इसमें जो ईंधन प्रयोग होता था वो ईंधन था डाइमिथाइल हाइड्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड का ऑक्सीकारक घोल। ये जो ईंधन था इसे आपस में अत्यधिक एक विषैले प्रकार का एक ईंधन होता था, और इस ईंधन की जो कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होती थी। इसको बाद की मिसाइलों में दूर किया गया, लेकिन इसमें जो और भी दूसरी विशेषता थी, इसमें कंप्यूटर आधारित आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स गाइडिंग सिस्टम लगा हुआ था। ये इसका मारक प्रक्षेपित न होकर के, यानी कि प्रोजेक्शन के अनुसार पूरा प्रोजेक्टाइल न होकर के, हम उसे समय के अनुसार इसमें विकल्पों को सहित दिया गया। विकल्पों सहित मारक देने का कारण था ताकि कोई भी शत्रु देश हमारी मिसाइल को टारगेट करके एंटी मिसाइल से हमारी मिसाइल को मार गिराना चाहे तो वो सक्सेस नहीं हो। और अमेरिका की जो पैट्रियोट मिसाइल थी उसकी तरह ही ये मिसाइल अपना बचाव करते हुए लक्ष्य के तक पहुंचे और लक्ष्य तक मार करने में सफल हो। इसके अलावा इसका जो अग्निशीर्ष था, जो अपने आयुध सामग्री को ले जाने की जो क्षमता थी, ये इसमें फ्यूल, एयर एक्सप्लोजिव और क्लस्टर बम तक ले जा सकती थी। फ्यूल एयर एक्सप्लोजिव का अर्थ है कि इसमें ऐसा ईंधन होता है, ऐसा केमिकल होता है जो वातावरण में फैल करके वहां की ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, और वहां के आसपास के जितने भी लोग होते हैं, आर्मी पर्सन होते हैं, उनका दम घुटने लगता है और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। जबकि जो क्लस्टर बम है वो क्या होता है, क्लस्टर बम वातावरण में फटने के बाद अपने आसपास के एरिया में नीचे धीरे धीरे छोटे छोटे बमों की बरसात करता है, और जिससे नीचे स्थित उसकी जो सामान है, सामग्री है, चाहे वो कुछ भी हो, व्यक्ति हो, आर्मी पर्सन हो, या वहां का कोई गोला बारूद का भंडार हो, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये थी हमारी पृथ्वी मिसाइल्स की एक विशेषता, या उसकी मुख्य जो मारक क्षमता की जो विशेषताएं थी, ये जिसके आधार पर पृथ्वी मिसाइल ने भारत की जो रक्षा प्रणाली थी उसको एक बहुत मजबूती प्रदान की थी। पृथ्वी मिसाइल की सक्सेस के बाद हमने दूसरी अग्नि श्रेणी का मिसाइल सिस्टम डेवलप किया, और अग्नि मिसाइल्स का जो सबसे पहला जो प्रारंभिक परीक्षण किया गया वो परीक्षण किया गया 22 मई 1809 को, यानी कि 22 मई 1989 को अग्नि प्रथम का प्रक्षेपण किया गया। और यह प्रक्षेपण किया गया उड़ीसा के व्हेलर द्वीप से, जो कि आमतौर पर आप सबने सुना होगा। वहां पर हमारी एक इंटीग्रेटेड मिसाइल रेंज सिस्टम है, जहां से हम आमतौर पर मिसाइलों का परीक्षण करते हैं। लेकिन इसी श्रेणी के अंदर, यानी कि अग्नि के अंदर ही अग्नि मिसाइल के जो अलग अलग वर्जन बाद में आए, वो हमारे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 से ही मिलता जुलता एक वर्जन था, अग्नि 3 स्टार, जिसको कि बाद में डेवलप करके अग्नि 4 कहा गया, और अग्नि 5। इस प्रकार से अग्नि श्रेणी के तहत हमारे 5 जो वर्जन आए, और इन 5 वर्जनों की क्या क्या विशेषताएं थी, इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अग्नि प्रथम की जो विशेषता थी। अग्नि प्रथम या अग्नि फर्स्ट वो सरफेस टू सरफेस थी, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली थी। ये भी लगभग मध्यम दूरी की, यानी कि अग्नि जो प्रथम थी वो 700-800 किलोमीटर तक की दूरी के अनुसार ये मार कर सकती थी। तो ये मध्यम दूरी की मिसाइल थी। पृथ्वी क्या थे, शॉर्ट रेंज की थी। जबकि अग्नि पहले वाली मिसाइल का एक डेवलप्ड रूप था, उसमें और अधिक उन्नति की गई, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एडवांस बनाया गया। तो ये हमारी जो मिसाइल थी ये मीडियम रेंज की थी। मीडियम रेंज की मिसाइल होने के कारण इसकी जो मारक क्षमता थी दूरी के हिसाब से वो बढ़ गई थी। अब मीडियम रेंज मिसाइल होने के कारण ये भी एक एपीएच मिसाइल में श्रेणी काउंट होती थी, यानी कार्मिक विरोधी मिसाइल थी। और इसकी जो पेलोड क्षमता थी वो 100 किलोग्राम वजन तक, यानी कि 100 किलोग्राम की आयुध सामग्री को अपने साथ ले जा सकती थी, जिसमें कि ट्रेडिशनल गोला बारूद या अपने जो लेटेस्ट जो अपने एटम बम्स, जिसको कि हम परमाणु हथियार बोल सकते हैं, वो ले जा सकती थी। शत्रु देश के अंदर एंट्री करके वहां की सेना को, आर्मी को, वहां के गोला बारूद के भंडार को, कैंप को, बेस को नष्ट करने के लिए अग्नि का जो अग्नि प्रथम मिसाइल थी उसका प्रयोग किया गया था। ये बैलिस्टिक मिसाइल थी। इस मिसाइल के अंदर भी बैलिस्टिक मिसाइल वाले ही गुण थे। और इसके अलावा इसमें ठोस प्लाज्मा तरल, यानी कि पहले हमारी जो पृथ्वी की जो विशेषता थी उसमें सिर्फ क्या था, एक तरल ईंधन प्रयोग किया गया था। वो एक चरण की थी, उसमें द्रव प्रणोदक ईंधन प्रयोग किया गया था। जबकि अग्नि मिसाइल में हमारे पास में 2 चरण वाली मिसाइल थी। ये इसमें 2 तरह का ईंधन यूज किया गया, ठोस और तरल।
इसके अलावा ये अंदरूनी भाग तक जाकर के शत्रु के अधिक दूरी तक अक्षमता तक ये मार कर सकते थे। इसके अलावा इसमें जो हमारा एक अग्नि सेकंड, इसका जो दूसरा वर्जन आया था, उसमें अपने आप में भारत के अंदर वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, अग्नि 2 का होना। अग्नि 2 जो मिसाइल थी, जिसका परीक्षण 2001 में किया गया था, वो परमाणु आयुध से संपन्न, स्वदेशी तकनीक से संपन्न मिसाइल थी। तो स्वदेशी तकनीक पर आधारित और परमाणु आयुध, एटम बम्स, एटम वेपन्स ले जाने वाली भारत की ये पहली मिसाइल थी जो अग्नि 2 थी। अग्नि 2 मिसाइल की जो मारक क्षमता दूरी थी वो लगभग 2500 किलोमीटर तक थी और भारत अब 6ठा देश बन गया था जिसके पास में ऐसी मिसाइल क्षमता थी जो परमाणु आयुध, परमाणु हथियारों की सामग्री ले जा सकता था। इससे पहले रूस, अमेरिका, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन ही ऐसे देश थे जिनके पास किसी परमाणु आयुध ले जाने वाले मिसाइल्स को डेवलप किया गया था। इसके बाद हमने जो इसमें एक और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था जिसको कि री एंट्री टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हमारी अग्नि श्रेणी के तहत या स्पेशली ये अग्नि 3 श्रेणी में आया था जो री एंट्री टेक्नोलॉजी था। री एंट्री टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जब कोई भी मिसाइल बहुत लंबी दूरी के लिए बनाई जाती है, जिसको कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते हैं, जो 3000 से अधिक दूरी के लिए जो मिसाइल बनाई जाती है, जो लंबी दूरी की होती है, अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करती है, तो उस मिसाइल में एक विशेषता होती है कि वो पृथ्वी के वातावरण के अंदर ही नहीं रहती, बल्कि पृथ्वी के वातावरण को छोड़ करके पृथ्वी के वातावरण से बाहर चली जाती है और फिर दोबारा फिर अंदर पृथ्वी के वातावरण में एंट्री करती है और तब जाकर के वो शत्रु देश के दूसरे देश में, जो कि हमारे देश से बहुत दूरी पर होता है, उस देश में जाकर के वो बहुत दूर तक अंदरूनी भाग तक जाकर के हमला करेगी और अपने लक्ष्य तक कारगर साबित होगी। इसी मिसाइल प्रणाली में मिसाइल अग्नि मिसाइल पार्ट 3 या उसका वर्जन 3 जो था इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल था, और इस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल के लिए इसमें एक री एंट्री टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। री एंट्री टेक्नोलॉजी के आधार पर उसकी जो दूरी बढ़ी और भारत की ये पहली लंबी दूरी की मिसाइल थी। अग्नि जो 3 थी भारत की पहली लंबी दूरी की मिसाइल थी जिसका प्रक्षेपण मई 2008 में किया गया। अब भारत अग्नि 3 की मिसाइल्स के बाद उन गिने चुने देशों की श्रेणी में आ गया जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, और अब भारत एक अपने महाद्वीप तक ही सीमित नहीं बल्कि दूसरे महाद्वीप में स्थित किसी देश पर भी अटैक कर सकता था, और इसके आधार पर कोई दूर स्थित देश भी हमारी तरफ गलत नजर उठा करके नहीं देख सकता था। तो ये बैलिस्ट जो अग्नि 3 की जो हमारी एक जो मिसाइल थी, इसने भारत के डिफेंसिव सिस्टम को वो आधार स्तंभ, वो एक मेन स्टेप प्रोवाइड करवाया जिसके आधार पर हमारा जो डिफेंस सिस्टम था या जो मिसाइल प्रणाली थी वो बहुत पावरफुल हो गई। इस आधार पर जो मिसाइल जो हमारी अग्नि सेकंड जो पार्ट था इसका, इसी मिसाइल का एक और भी एक विशेषता थी, ये चल प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित की जाने वाले यानी कि प्रिवेंशियल प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित की जाने वाली भारत की पहली मिसाइल थी। इसके लिए इसका कारण था कि इस मिसाइल को हम कहीं से भी प्रक्षेपित कर सकते थे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद इसमें एक और भी विशेषता थी, वो था जीपीएस सिस्टम, डाटा कम्युनिकेशन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और इस जीपीएस सिस्टम के आधार पर हम हमारे आकाश में कितनी मिसाइलें अवेलेबल हैं, कितनी मिसाइल किस प्रकार से काम कर रही हैं, कौन सी मिसाइल किस दिशा में कहाँ जा रही है, क्या काम कर रही है, इस सभी आधार पर हम सभी मिसाइलों की निगरानी रख सकते थे। तो ये जो जीपीएस सिस्टम था जो हमारी अग्नि 2 में आया था, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, और इसकी जो मारक क्षमता थी वो 200 किलोमीटर पर मिनट की क्षमता के अनुसार ये मारक कर सकती थी, और इसके साथ जो हमारी चाइना की मिसाइलें थी या पाकिस्तान की मिसाइलें थी वो इसकी तुलना में बहुत कम स्पीड वाली मिसाइलें थी। तो ये हमारी जो अग्नि 2 प्रणाली थी, या इसको कह सकते हैं सिर्फ एक अग्नि जो हमारी जो सेकंड प्रणाली थी पृथ्वी के बाद, तो अग्नि जो हमारा एक सिस्टम था उसने डिफेंस सिस्टम को इतना आगे बढ़ाया, इतना मजबूत बनाया कि आज हम गर्व से अपने डिफेंस सिस्टम के आधार पर गर्व कर सकते हैं अपनी मिसाइलों पर, और इस गर्व के आधार पर आज चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो वो भारत की तरफ नजर उठा करके नहीं देख सकता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए केवल हम 2 मिसाइलों को ही पढ़ पाए, पृथ्वी और अग्नि को। बाकी की जो मिसाइल हैं उसके बारे में समय अभाव के कारण हम आज की क्लास में पूरा नहीं कर पाएंगे, इसको हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।